नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक गृहस्थ सिद्ध संत के बारे में और किस प्रकार और कौन सी साधना करने से उनके जीवन में वो सिद्ध संत कहलाए। वैसे तो इनका निवास स्थान उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गया है, लेकिन ये बीच बीच में अपना स्थान परिवर्तित करते रहते थे। इनका नाम रामेश्वर प्रसाद था और इनकी जो पत्नी है उनका नाम कल्याणी था। इनकी 3 बेटियां और एक पुत्र भी था। जो सिद्ध संत हुए ये गृहस्थ आश्रम में रह के ही हुए। इनका विवाह जो है वो 16 वर्ष की उम्र में ही कर दिया गया था, क्योंकि काफी सालों पहले की ये बात है। उस समय छोटी ही उम्र में शादी कर दी जाती थी, लेकिन इनका प्रभु कीर्तन में और प्रभु भक्ति में बहुत मन लगता था और ये हमेशा भजन कीर्तन में व्यस्त रहते थे। हालांकि जब इनके घर में पहली बेटी आई, यानी पहली बेटी ने जब जन्म लिया, तो इनकी पत्नी ने चिंता जताई कि खेतीबाड़ी के बल पर जो है आप अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि आपके घर में एक पुत्री आई है, कल को इसका विवाह भी करना है। मात्र कीर्तन भजन से पेट नहीं भर सकता है। एक स्त्री की इच्छा के कारण ये स्वाभाविक भी है और उनकी पत्नी कल्याणी की जो इच्छा थी वो भी स्वाभाविक ही थी। जैसा कि एक साधारण पत्नी चिंता व्यक्त करती है, उस तरह से ही उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन जो सिद्ध संत थे उन्हें सिर्फ भक्ति भाव में ही अधिक मन लगता था। हालांकि वो अपने खेती का कार्य, गृह कार्य भी करते थे और एक सेठ के यहाँ वो कार्य भी करते थे। वहां पे खाते संभालने का काम वो करते थे। एक बार खाते में कुछ गड़बड़ी हुई और वहां पे 1600 रुपए का गबन पाया गया। तो उस सेठ ने सिद्ध संत से पूछा, पूरे खाते आप ही देखते हैं, आप ही बताइए कि कहाँ ये पैसा गया है। क्योंकि उस समय ये पैसे की जो रकम है, आज के समय में देखिए ज्यादा हो सकती है, आज के समय में कम हो सकती है, लेकिन उस समय ये बहुत ज्यादा मानी गई थी। तो उन सिद्ध संत ने कहा कि महाराज, सेठ जी, मुझे नहीं पता कि कैसे ये हुआ है, ये कैसे ये गबन हो गया है, मुझे नहीं पता। मैं फिर से हिसाब किताब करके आपको सही बही खाते की जानकारी देता हूँ। उन्होंने फिर से हिसाब किया, लेकिन फिर से हिसाब में गड़बड़ी पाई गई। फिर उन्होंने तीसरी बार हिसाब किया और गड़बड़ी पाई गई। तो वो सोच में डूब गए कि यदि अगर मैं अब ये पैसा पूरा नहीं करूंगा तो सेठ मुझे चोर समझेंगे, गबन करने वाला समझेंगे और वाद विवाद होगा। हो सकता है कि पुलिस बुला ली जाए या मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो इस चिंता में वो लिप्त थे और उन्होंने सेठ को बिना बताए वहां से अपना झोला उठाया और अपने घर चले गए। घर पहुंचे तो पत्नी ने वही बात फिर से शुरू की कि देखिए बेटी है, आप जल्दी काम से आ गए, कैसे चलेगा, भजन कीर्तन से पेट नहीं भरता है। वही जो उसकी बातें थी वही फिर से शुरू हो गई। पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, यानी सिद्ध संत ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दरवाजा बंद किया और कमरे में बैठकर रोने लगे। उनकी इष्ट थी माँ गायत्री और माँ गायत्री से बोलने लगे, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा। पत्नी परेशान कर रही है, लेकिन ये स्वाभाविक है। और उधर सेठ जी का पैसे का गबन हो गया है। हे माँ, तू जानती है मैंने नहीं किया। मुझे जवाब देना मुश्किल है, हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही है। कहाँ वो पैसा गया मुझे नहीं पता। और इस जिल्लत को सहने से, मान लो अगर सेठ जी पुलिस बुला लें, मुझे जिल्लत सहनी पड़े, या मैं सेठ जी के सामने शर्मिंदा हूँ, या मेरा जो नेचर है या मेरा जो स्वभाव है, मेरे ऊपर यदि उंगली उठे या मेरे करैक्टर के ऊपर उंगली उठे, इससे तो बेहतर है
कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। उन्होंने कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, भूख प्यास से वैसे ही कमरे में लेटे रहे और रोते रहे। ऐसे ही रात हो आई। रात को माँ गायत्री स्वयं स्त्री रूप में दर्शन दे करके उनके सिर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटा, चिंता क्यों करते हो, मैं हूं, तू चिंता ना कर। सेठ से कह दे कि तेरे बही खाते का हिसाब पूरा है, ठीक है, और तुमने किसी को उधार दिया है जिसका नाम माँ गायत्री ने स्वयं सिद्ध संत को बताया कि उनको उधार दिया है, वो भूल गए हैं और उन्हें ये बात जाकर के याद दिला दो। एकदम से सिद्ध संत उठ खड़े हुए। देवी गायत्री अंतर ध्यान हो चुकी थी, सामने कोई नहीं था, लेकिन उनके कमरे में एक दिव्य सुगंध थी और जहां माता के चरण पड़े थे वहां पे माता के चरण के निशान थे, यानी चरण पादुकाओं के निशान थे। संभव लगा कि वहां देवी प्रकट हुई थी। उन्होंने मां के चरणों के जहां निशान थे वहां पर धूल जो वहां की थी वो अपने माथे से लगा ली और बिलख बिलख के रोने लगे कि हे मां गायत्री, मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आया, पर आप स्वयं मेरी दुविधा का निवारण करने के लिए आई, आप स्वयं अपने बच्चों की लाज रखने के लिए आई। मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। सुबह वो उठे, नहाए धोए। पत्नी ने कहा अन्न ग्रहण कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, पहले एक जरूरी मामला निपटा के आता हूँ। और वो सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी ने कहा कि कल तुम बिना बताए चले गए, कुछ बताया नहीं और पैसे का भी गबन हुआ है, तू बता कि पैसा कहाँ गया है। मुझे तेरी ईमानदारी पे शक नहीं है, लेकिन हिसाब किताब तो करना ही पड़ेगा ना। उन्होंने कहा, यानी कि सिद्ध संत ने कहा कि सेठ जी आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, मैंने आपका नमक खाया है, आपके कारण ही मेरा घर परिवार चलता है। मेरी इस दुष्टता की मुझे पहले ही आप क्षमा कर दें। लेकिन स्वयं माँ गायत्री आई थी और उन्होंने बताया है कि आपने फलां व्यक्ति को उधार दिया है और शायद आप भूल गए हैं, आप मुझे बताना भूल गए, मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप फलां व्यक्ति को बुला करके मुझे आप बताइए और आप प्लीज या कृपया उनसे पूछ लीजिए। तो सेठ जी ने उस व्यक्ति को बुलावा भेजा और उस व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने कहा कि हाँ, आपने अमुक तिथि को, जो भी दिन रहा होगा या जो भी तिथि उस दिन रही होगी, कि उस तिथि को आपने मुझे उधार दिया था और आपने स्वयं अपने हाथों से मुझे दिया था। आप शायद मुझे बताना और लिखना भूल गए होंगे, मुझे क्षमा करें यदि मेरा कोई दोष है। तो सेठ ने कहा कि नहीं, दोष ना संत जी का है, ना आपका है, ना मेरा है, बस ये कुछ महिमा रही होगी समय की जो हम इसको लिखना भूल गए। उन्होंने सिद्ध संत के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि क्या सच में ये बात आपको माँ गायत्री ने बताई? तो सिद्ध संत ने कहा कि हाँ। तो सिद्ध संत ने कहा हाँ, स्वयं माँ गायत्री आई थी रात को और उन्होंने ही मुझे ये सब बताया। तब उस सेठ ने पूछा कि क्या मैं आपसे माँ गायत्री की दीक्षा ले सकता हूँ? तो सिद्ध संत ने कहा माँ गायत्री स्वयं सिद्ध है, माँ गायत्री अपने बच्चों की रक्षा करने वाली हैं। आप चाहें तो गायत्री मंत्र का जाप, पाठ, भजन, कीर्तन आप जरूर करें। माँ गायत्री आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होगी और माँ गायत्री बहुत दयालु है। मैं तो बचपन से ही उनका भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करता हूँ। माँ गायत्री की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। हे सेठ जी, यदि आप भी अच्छे से उनका भजन, कीर्तन या ध्यान करेंगे तो निश्चित ही आपको भी ये सफलता मिलेगी और माँ गायत्री की कृपा आप पर होगी। धन्यवाद।